कैल्शियम, विटामिन सी और विटामिन डी का हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हमारा जो हड्डी है, बोन के स्ट्रक्चर में कैल्शियम और फॉस्फेट होता है एज अ ऑर्गेनिक मिनरल। जो मिनरल से हमारा हड्डी बनता है वो कैल्शियम और फॉस्फेट है। तो कैल्शियम की अगर डिफिशियंसी होती है, कमी होती है, तो उससे हड्डी कमज़ोर होता है और उससे ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस मरीजों को हो सकता है। सेकंड, विटामिन सी। विटामिन सी एक विटामिन है जो कि एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये है कि बॉडी को इंजरी और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। विटामिन सी एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है जिससे कि हमारे सेल्स, हमारे जो टिश्यूज़ की जो इंटीग्रिटी है वो बनी रहती है, इन्फेक्शन से हम लोग को बचाता है। और तीसरा हमारा है विटामिन डी। विटामिन डी एक विटामिन है जो कि गट में जाके हमको हमारे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है तो गट से हमारे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, मतलब कि उसका शरीर में रोक के रखना, उसकी क्षमता कम हो जाती है, जिससे कि हमें कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है। तो विटामिन डी जो हमारा नॉर्मल बनता है वो फैट और धूप के संपर्क में आने से, जो हमारे बॉडी का फैट है वो सन एक्सपोजर में संपर्क में आने से वो कन्वर्ट होता है पॉलीकैल्सिफेरॉल में, और ये एक रिचेस्ट तरीका है विटामिन डी बनने का। और अगर आम भाषा में बोले तो ऑप्टिमल विटामिन डी के लिए एटलीस्ट सभी लोगों को 30 से 45 मिनट धूप में बैठना चाहिए। उससे हमारा विटामिन डी पर डे रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है। अदर सोर्सेज जो विटामिन डी के हैं वो योगर्ट है, दही वगैरह है, फिश है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इनसे विटामिन डी मिलता है। बट सबसे रिच सोर्स जो होता है वो सनलाइट है। विटामिन सी हमारे किसी भी सिट्रस फ्रूट में मिलता है, वो या फिर संतरा हो, मौसमी हो, गुआवा अमरूद हो, या फिर नींबू है। तो इन सब सोर्स से विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी हमारे सेल की इंटीग्रिटी के लिए प्लस हमारे इन्फेक्शन से बचाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कैल्शियम का रिच सोर्स आपको मिलेगा दूध में। दूध एक रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम है। तो ये तीनों चीज़ें आपको एक हेल्दी जॉइंट और हेल्दी बॉडी के लिए ज़रूरी है।